नमस्कार दोस्तों, डी के सैनी स्टडी पॉइंट में फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, हमारी बात चल रही थी ट्रिग्नोमेट्री में, और ट्रिग्नोमेट्री में चल रहे थे हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात। अब देखो दोस्तों, त्रिकोणमितीय अनुपात कल बताया था मैंने 6 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? देखो, इस सारणी को समझ लो, पूरी त्रिकोणमिति आराम से समझ में आ जाएगी आपके। देखो कौन कौन से होते हैं: साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। बिल्कुल ज्यादा कोई फॉर्मूले नहीं लिखवाए जाएंगे आपको, मेन फॉर्मूले लिखवाए जाएंगे, उनसे ही सारे फॉर्मूले बनवा दिए जाएंगे। देखो, साइन का उल्टा कल बताया था मैंने कोसेक थीटा, ऐसे ही कॉस के नीचे कॉस का उल्टा सेक थीटा, और ऐसे ही टेन का उल्टा बताया था कॉट थीटा। यहां तक तो मेरे हिसाब कोई परेशानी नहीं होगी। साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का सेक और टेन का कॉट, यहां तक कोई दिक्कत। और मैंने कल अनुपातों के रूप में आपको बताया था कि ये होता है हमारा समकोण त्रिभुज। इसको अगर हम थीटा माने तो ये 90 डिग्री का कोण होता है, सब जानते हैं। मान लो ये ABC है, ये लंब थीटा के सामने, ये आधार, और दोस्तों 90 डिग्री के सामने हमेशा क्या होता है? कर्ण। ये बात हमने पढ़ ली थी पिछली क्लास में। अब देखो, इनमें देखते हैं, लंब को L से डिनोट, कर्ण को K से डिनोट करूं और आधार को A से डिनोट करूं तो इनके अनुपात क्या होते हैं? देखो बिल्कुल सिंपल है, लाल बटे कक्का, लंब आधार लंब, कर्ण कर्ण आधार, लाल बटे कक्का। तो देखो, ये लाल बटे कक्का की सारणी बना दी हमने। इससे पूरी त्रिकोणमिति को देखो हम आराम से करेंगे। ये सारणी हमारी एक बार समझ में आ जाए आपके, फिर कुछ नहीं है। देखो, मैं बात करूं साइन थीटा की, कल बता दिया था। देखो, साइन थीटा लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, टेन थीटा लंब बटे आधार। यहां तक कोई दिक्कत आपको 1% भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब देखो, इसी सारणी से हम सारे सूत्र निकालेंगे। तो देखो दोस्तों, अब देखो दोस्तों, त्रिकोणमिति में हमारी आती हैं सर्व समीकरणाएं। क्या आती हैं? सर्व समीकरणाएं। दोस्तों, आपको बिल्कुल नहीं रटवाया जाएगा, सर्व समीकरणों को बताया जाएगा कैसे निकले, कहां से निकले। देखो, आपने पढ़ा होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है? 1। चलो पहले इसकी ही बात कर लेते हैं, आया कहां से, कैसे निकला, कैसे प्रूफ करें इसको। तो देखो दोस्तों, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 प्रूफ करेंगे। सिंपल है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। देखो, सूत्र बताओ मुझे दोस्तों, साइन थीटा का, साइन थीटा ही लेके चलो। साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है? लंब बटे कर्ण, ये होता है ना। चलो एक छोटा सा त्रिभुज और बना लूं जिससे अच्छा और समझ आ जाए। तो ये देखो दोस्तों, मान लो ये ABC त्रिभुज है, ये 90 डिग्री का कोण, ये थीटा कोण होगा, ये लंब होगा, ये आधार हो गया और ये कर्ण हो गया। मान लो देखो दोस्तों, मैं ये AB जो हमारा लंब है उसको x मान लूं, आप कह दो तो ABC XYZ कुछ भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं। और आधार को मान लो मैं y मान लूं, और कर्ण को मान लो मैं z मान लूं, कुछ भी मान सकते हो, सिंपल है। ठीक है, XYZ लंब आधार कर्ण मान लिए। अब देखो, साइन थीटा का सूत्र क्या होता है? लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। दिमाग नहीं लगाना बिल्कुल भी, जो है उसको रियली देखना है, लंब बटे कर्ण। अब देखो दोस्तों, लंब क्या है यहाँ? x, और कर्ण क्या है दोस्तों? z माने थे हमने, कोई दिक्कत यहाँ तक। ऐसे ही मैं अगर cos स्क्वायर का, cos का मान निकालूं तो cos थीटा बराबर क्या होता है उससे बताओ? आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो देखो दोस्तों, आधार क्या है हमारा? मान लो y माना था हमने, और कर्ण क्या है? z माना था। प्रूफ हमें ये करना है। तो देखो,
यहाँ साइन है, यहाँ कॉस है, लेकिन ये साइन स्क्वायर है, ये कॉस स्क्वायर है, तो दोनों का वर्ग कर दें और जोड़ दें। अगर इन दोनों राशियों का वर्ग करके जोड़ेंगे तो हमारे पास एक आना चाहिए, यही तो प्रूफ करना है हमें। तो देखो इसको समीकरण 1 मान लो, इसको 2 मान लो, बिल्कुल जीरो लेवल से लेके चलेंगे, टेंशन मत लेना। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, पहले देखो ऐसा कर लेते हैं कि साइन का और कॉस का वर्ग करके मतलब समीकरण 1 और समीकरण 2 का वर्ग कर जोड़ दूं। तो देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो दोस्तों, इसका वर्ग किया साइन स्क्वायर, इसका वर्ग किया कॉस स्क्वायर, दोनों जोड़ दिए, ठीक है, 1 और 2 का वर्ग के जोड़ने पर। अब देखो इधर को भी यही काम करना है, एक्स इसका स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर, ऐसे ही प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो वाई स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर। आया ना समझ में? देखो सिंपल है, एक्स अपॉन जेड का होल स्क्वायर, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, एक्स स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर। तो घबराना नहीं, सिंपल है, बेसिक चीजें सब जानते हैं इनको। तब देखो लघुत्तम क्या लिया, जेड स्क्वायर, यहां तक कोई दिक्कत। और देखो ये क्या हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब दोस्तों एक बात बताओ मुझे, ये क्या है लंब और ये क्या है आधार। और आपने एक प्रमेय पढ़ी होगी पाइथागोरस प्रमेय, और पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का होल स्क्वायर बराबर आधार का होल स्क्वायर प्लस लंब का होल स्क्वायर, ये होती है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा ये कर्ण क्या है जेड स्क्वायर, ये आधार क्या हुआ वाई स्क्वायर, और लंब क्या हुआ एक्स स्क्वायर। इसको भाई ऐसे लिख सकता हूं मैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर जेड स्क्वायर। कोई समस्या थोड़ी है, ये तो बेसिक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर जेड स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पाइथागोरस प्रमेय से हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह क्या लिख दूं, जेड स्क्वायर लिख दूं। देखो दिख नहीं रहा होगा, ऊपर लिख देता हूं मैं। तो ये आया हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, देखो बराबर आया हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह जेड स्क्वायर रख दूं, नीचे जेड स्क्वायर है, जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर कैंसिल हुआ, क्या आया। इसका मतलब क्या हुआ कि दोस्तों साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या आया, 1। बताओ कोई समस्या आई? कुछ नहीं करना है, बस हमें इस सारणी को ढंग से याद करना है और पूरे मान सारे मान हम इसी से निकाल लेंगे। तो एक बार फिर देखते हैं, कुछ नहीं करना, क्षेत्र कोणमितीय अनुपात साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉसेक थीटा सेक थीटा कॉट थीटा, साइन थीटा लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, टेन थीटा लंब बटे आधार, लाल बटे कक्का, सबके याद रह जाएगा। कुछ नहीं करना, अब त्रिभुज बना लिया, एक्स ये मानी लंब माना, वाई आधार माना और जेड कर्ण माना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये सर्वसमीका हो रही है हमारे पास। अब इस सर्वसमीका को प्रूफ करते हैं, साइन थीटा का मान निकालें, लंब बटे कर्ण एक्स अपॉन जेड जो मान रखे थे, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण वाई अपॉन जेड, दोनों का वर्ग कर जोड़ने पर तो एक्स स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर, लघुत्तम लिया जेड स्क्वायर आया तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पाइथागोरस प्रमेय से किसके बराबर होती है, जेड स्क्वायर से कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान जेड स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर, दोनों कैंसिल हो गए, 1 आया। इसका मतलब क्या हुआ, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान हमेशा 1 आता है। तो और आगे दोस्तों दोनों प्रमेय, इससे आगे 2 प्रमेय और पढ़ाऊंगा और इसी प्रमेय से और 3 प्रमेय निकालेंगे। वेरी सिंपल है, कुछ नहीं करना आपको, देखना।